बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौसम सरमा में जो सब्जियां काश्त की जा सकती हैं उनके बारे में, और घर में जो हम फूल उगा सकते हैं उनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं बाज़ार से बीज खरीदने का तरीक़ाकार, बीजों की कीमतें और कौन-कौन सी सब्जियां हम घर में मौसम सरमा में उगा सकते हैं उनके बारे में तफसील से बताऊँगा। पिछले साल मैंने जो सब्जियां अपने घर की छत पे काश्त की थी उनकी वीडियो है। इसमें आप बखूबी देख सकते हैं कि मैंने सर्दियों की तमाम तर सब्जियां अपने घर की छत पे टोकरियों में लगाई थी। गुज़िश्ता 5 साल से मैं सब्जियां घर की छत पे लगा रहा हूँ। और जो बाज़ लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि जी घर की छत पे सब्जियां लगाएंगे तो छत ख़राब हो जाएगी। लेंटर वाली छत तो बिल्कुल ख़राब होने का चांस नहीं है, आप कच्ची छत के ऊपर भी सब्जियां लगा सकते हैं। बस लगाने का तरीक़ाकार आपको थोड़ा सा समझना है। बीज कैसे उगाए जाते हैं, पनीरी अगर लेके लगाना, कौन सी सब्जियां जो पनीरी से काश्त होती हैं, कौन सी सब्जियां जो बीज से काश्त होती हैं, तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। आज की वीडियो पूरी देखिएगा। इसके इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने घर की छत पे सब्जियां लगाएंगे। ये जो अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको ये वीडियो देखने में दिलचस्पी हो और आपको कन्फर्म हो जाए कि वाकई ही छत के ऊपर भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। ये पिछले साल की वीडियो है, और इस साल जो मैं सब्जियां काश्त कर रहा हूँ मैं वो भी आपको बड़ी तफसील के साथ वीडियो बना के दूंगा, ताकि जो नए किचन गार्डनिंग के शौकीन अफराद हैं उनको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं कि मैं सब्जियां उगाता हूँ, उगती नहीं हैं, बिल्कुल उगेंगी। बीज आपको बाज़ दफ़ा बीज में फ़ॉल्ट होता है, वो भी आपको बताएंगे कि कौन सा बीज है वो जो नहीं उगता, और बीज खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन कौन से बीज जो हैं वो इस टाइम काश्त किए जा सकते हैं, कौन सी पनीरियाँ हमें बाहर से ख़रीद लेनी चाहिए। तो जो पहली दफ़ा दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और पहली दफ़ा सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा। अभी आपके सामने देखें, मटर, धनिया, ये देखें घर का साफ़ सुथरा धनिया है। इसके अलावा मटर है, पुदीना है, फूल हैं। इसके अलावा आपके सामने लहसुन है, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मैंने घर में 5 साल से मैं काश्त कर रहा हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं जब से शेयर करना शुरू किया है बहुत खुशी है कि मेरे मोहल्ले में कम से कम काफ़ी घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में सब्जियां जो हैं वो काश्त करना शुरू कर दी हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। ये देखें, सीमेंट के खाली तोड़े, उनके अंदर मैंने मूलियाँ लगाई थी और ये बहुत तजर्बा कामयाब रहा। आप घर में आलू भी उगा सकते हैं, इनके अंदर मूलियाँ उगा सकते हैं, मूंगरे उगा सकते हैं। ये देखें आपके सामने मूलियाँ जो हैं वो बिल्कुल खचाखच जो तोड़े हैं वो मट्टी के भरे पड़े हैं। इनके अंदर मूलियाँ जो हैं वो उनकी बहुत अच्छी अफजाइश हुई थी, और हमें घर के साफ़ सुथरे पानी की जो सब्जियां हैं वो अवेलेबल हुई हैं। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बाज़ दोस्त कहेंगे जी सब्जियां तो बहुत आसानी से 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो में सब्ज़ी मिल जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो सब्जियां हैं ये गंदे पानी की होती हैं, लेकिन जो आप घर में उगाएंगे वो साफ़ पानी की होंगी। अभी मैं आ चुका हूँ जी बाज़ार, और ये मैंने यहाँ से 2023 के अंदर मौसम सरमा में जो मैंने सब्जियां काश्त करनी है, मूली का बीज लिया है, और ये मैंने मेथी का बीज लिया है। ये सिर्फ 30-30 रुपए का बीज मैंने लिया है घर के लिए। 30 से 50 रुपए का बीज काफ़ी होता है। ये देखिए, ये आपके सामने मेथी का बीज है। उसके बाद ये पालक का बीज है। पालक भी घर में छत पे उगाई जा सकती है। आप पालक का बीज भी ले लें, मेथी का ले लें। ये सरसों है जिसका साग बनता है, इसका बीज भी मिल जाता है। ये 30 से 50 रुपए का हमने परचेज़ करना है। ये जो है इसे कण बोलते हैं, यानी प्याज का बीज है। जो प्याज की पनीरी उगाना चाहते हैं ये आपने नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने का काम है। ये हम छत पे उगाने के लिए पनीरी लेंगे। ये मटर हैं, ये ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत खुशी होगी। जो फलियों वाले ग्रीन मटर होते हैं, आप इसे छत पे उगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अलसी जो है वो भी यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन अलसी अगर आप जो लगाना चाह रहे हैं तो लगाएं। ये धनिया है, धनिया भी लाजमी लें। 20 से 30 रुपए का धनिया ले लें। तो ये गाजर का बीज भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आप गाजर का बीज, जो फर्स्ट टाइम किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, वो गाजर का बीज ना लें। क्योंकि गाजर की जो अफजाइश है ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, इसको पानी कम देना होता है। ज़्यादा पानी दे दें तो गाजर की पैदावार नहीं होती, अलबत्ता जो उसके तने हैं वो बड़े हो जाते हैं। अभी ये जो परचेज़ करके बीज लाए हैं उनके बारे में थोड़ी तफसील से हम बात कर लेते हैं। ये मैंने बीज परचेज़ किए हैं, और ये सारे बीज मैंने सर्दियों में काश्त करने हैं। कुछ बीज इसमें नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जी मटर के बीज मैंने लिए हैं, और मटर की मैं पनीरी काश्त करूंगा। जिन लोगों ने किचन गार्डनिंग का आगाज़ करना है वो इनके बीज ना लें। बैंगन और
टमाटर की पनीरी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग इनके बीज ना लें, क्योंकि मैं तो इनकी पनीरी उगाता हूँ। आपको इनकी पनीरी बआसानी मिल जाएगी और ये 15 जनवरी के बाद आपको आसानी से इनकी पनीरियाँ मिल जाएँगी। आप पनीरी लेके उगा लें, आप इनके बीज ना खरीदें। इसके बाद जो बीज हमने खरीदने हैं, जो फर्स्ट टाइम के किचन गार्डन के शौकीन अफराद हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि वो जो पनीरी उगाने वाला बीज है वो ना लें, ये आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएँगे, 30 रुपए गुट्टी मिल जाती है। सूरजमुखी अगर आपको मिल जाए तो ये आप नवंबर-दिसंबर में काश्त करें, बहुत प्यारे बड़े फूल बनते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। शलजम का हमने बीज लेना है जी, ये जो डिबिया है ये 50 रुपए की डिबिया है और ये हाफ़ डिबिया, हाफ़ मैंने यूज़ कर ली हुई है और हाफ़ आपके सामने है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, आप ये ले लें, शलजम आपके घर के हो जाएँगे। पालक ले लें, पालक की डिब्बे भी 50 रुपए की मिल जाती है और इसमें 3 से 4 टोकरियों में काश्त हो जाएगा। मेथी की इस एक छोटी सी डिबिया से 4 टोकरियों में हम मेथी उगा सकते हैं। ये मोंगरा है, बासुंगरा लंबे होते हैं, मोंगरे भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जी मूली का बीज है, मूली आप तोड़ों में उगा सकते हैं। इसके साथ-साथ ये मटर का बीज है, इसे भी आप सीमेंट के थैलों में और गमलों में उगा सकते हैं। ये धनिया, ये तो आप लाज़मी उगाएँ। उसके बाद ये मेथी के बीज हैं, ये भी 30 रुपए के लिए, 30 और 50 ये 2 रेट आपने ज़हन में रखने हैं 2023 के अंदर, 30-50। और ये सौंफ है, सौंफ भी हम ये भी सौंफ भी उगाएँगे। इसके अलावा मेरे पास ये देसी सरसों का साग है, ये शलजम का ग्रीन कलर का दवाई लगा हुआ बीज है और ये मूली का बीज है। ये तमाम तर सब्जियाँ, इसके अलावा ये फूल का बीज भी मेरे पास, अगर किसी ने वीडियो मेरी पुरानी देखी हो, तो मैंने फूलों जो खुश्क बीज फूल हो गए थे उनके बीज उतार लिए थे। तो घर की छत पे भी मैं सब्जियाँ उगाता हूँ और अपने लॉन में भी उगाता हूँ। तो आने वाली जो मेरी वीडियोज़ होंगी, इस वीडियो को आप लाज़मी तौर पे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली जो इसके बाद वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको सब्ज़ी उगाने का तरीक़ाकार तफ़सील से बताऊँगा, ताकि आप लोग अपने घर की छत के ऊपर सब्जियाँ उगा सकें। जिनके पास लॉन है, ये देखिए मेरे पिछले साल की लॉन की वीडियोज़, ये पालक देखिए माशाल्लाह से 6 से 7 दफ़ा हमने काटी थी, बहुत ज़बरदस्त पालक हुई थी। ये मेथी है, मेथी की पैदावार भी लॉन में बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तो जिनके पास प्लॉट में जगह है तो उनके लिए भी मेरा चैनल बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और जिन्होंने छत पे उगाने होंगे, ये मोंगरे देखें, इतने ज़्यादा मोंगरे हो गए थे कि उनके जो पौधे थे, वो मोंगरे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गोभी, मटर, जो फलियों वाले मटर होते हैं, वो भी मैंने, ये देखें आपके सामने, यहाँ पर भी हमने मटर फलियों वाले लगाए थे। तो आपने घर में छत पे जहाँ पर भी सब्जियाँ लगानी हो, इस तरह की क्यारियाँ ले लें, उनमें मेथी काश्त करें, धनिया काश्त करें, कड़ी पत्ता काश्त करें। तो आप लाज़मी तौर पे मेरी आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद 1 आध दिन में मैं आपको छत पे सब्ज़ी उगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है तफ़सील के साथ बता दूँगा। आज की वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।